आवाज जा रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सवाल बता रहे थे और असाइनमेंट में सवाल बनाए हैं। सवाल नहीं बनाओ? आज थोड़ा सा दिक्कत होगा। लाइट अभी जस्ट चला गया। कुछ और सवाल जो है बनवा देते हैं, क्योंकि इसमें तो थ्योरी कम, सवाल ज्यादा है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पिछले क्लास में भी इसी का बताए थे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x to the power 5 dx। दिख रहा कि नहीं? हाँ, दिख रहा। एक बीच में धब्बा आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सवाल बिहार यूनिवर्सिटी 2011 में पूछा है। ठीक है, ये धब्बा है ना, ये वाला ऐसे। चलो मान लो, होल स्क्वायर है सर। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए यहाँ से जवाब देना मुश्किल होगा। ये सवाल आइए मान लिया इसको, पुट एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसी को जेड मान लिए, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ए का तो 0 होगा, लेकिन एक्स का फंक्शन है तो डिफरेंशियल होगा dx बराबर dz। यहाँ से इसमें तो 2 है नहीं, तो x dx का मान निकाल लीजिए। x dx बराबर 1/2 dz। ठीक है, मान देखो, हमको dz को लाने के लिए x वेरिएबल जो है ये x के टर्म में इंटीग्रेशन है, x के रिस्पेक्ट में, और उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल को z ला रहे हैं, तो हमको dz भी लाना पड़ेगा। और dz लाने के लिए x dx को हम लोग लिख सकते हैं हाफ dz, x dx को, तो हमको x dx यहाँ मिलना चाहिए। इसको लिख सकते हैं x4
इंटू एक्स डी एक्स। x4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे x5 और इंटू डी एक्स। ये x डी एक्स हम लोग जानबूझ के लाए ताकि इसका मान बैठा सके, और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। और थोड़ा सा सजा लिए, x4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ये? जी। एक मिनट रुको, बंद होगा थोड़ा सा। चल रहा शो नहीं किया। इसमें शो नहीं किया। ठीक है, लाइट आ गया। अब मान बैठा रहे एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? जेड प्लस ए। यहाँ से निकालो एक्स स्क्वायर के जगह पे जेड प्लस ए का होल स्क्वायर, और एक्स डी एक्स का मान निकाले हुए हैं हाफ डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए। कितना माने हैं? जेड, और उसका स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर। दिख रहा है नीचे? क्लियर? बहुत लेट से जवाब देता है तो लोग। जी नीचे सर। दिख रहा है तो जवाब देगा तब ना, नहीं दिखेगा तो फिर उसको हटाएंगे ना। इज इक्वल टू, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर डी जेड। इसको पार्ट वाइज कर दीजिए। फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, यानी कि जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस 2az बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर और डी जेड। इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर 1 हो जाएगा। एक जेड कैंसिल हो गया तो बचेगा 2a बाई जेड और ए स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर डी जेड 1/2। ये डी जेड का इंटीग्रल जेड 2a कांस्टेंट है, 1/z का लॉग जेड प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, और 1/z स्क्वायर का कितना होता है? 1/z स्क्वायर का ये बताया था -1/z होता है, -1/z और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, इतना ही लिख दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। जहां पे लिख दीजिएगा वेयर जेड का वैल्यू कितना है? जेड का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं तो जेड के जगह पे ये पुटअप कर दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। सर वीडियो कट रहा है बोर्ड पे।
ठीक है। No. This दिख गया? जी सर। चलो अब नहीं कटेगा। तुम पटना आ गया अखिलेश? जी सर। वो पटने में है। जी। चलो दूसरा सवाल इसका 7 में ही है। फाइंड असाइनमेंट का 7 क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल आपको 8 सवाल है, उसी का भी बता रहे हैं। dx बाई 1 माइनस ई टू दी पावर x, ठीक है। ये बिहार यूनिवर्सिटी 2012 में पूछा है। चलो ये सब जल्दी जल्दी बना लो। मान लिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, पहले बताया कि इंटीग्रेशन का कोई अपना नियम नहीं, आपको सोचना है कि किस तरह से फंक्शन को उस फॉर्म में ले आए जिसका इंटीग्रल हमको पता है, यानी कि फॉर्मूला पे लाना है। ठीक है, फंक्शन को उस फॉर्म में लाना है जिसका इंटीग्रल हमको पता है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए। e टू दी पावर माइनस एक्स से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किए, और नीचे भी मल्टीप्लाई किए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपस में कट जाएगा। e टू दी पावर माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स, और इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस एक्स पावर जुटेगा, अब वो 0 हो जाएगा, e का पावर 0 1 हो गया। अब हम लोग मान लिए e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर z, और ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस dx, तो माइनस आगे कर दिए और dx, और 1 का तो 0 हो जाएगा dz। यहाँ से e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस dz। ठीक है, माइनस को दाहिना तरफ कर लिए, ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को माइनस dz मिला, और इसको z माने, ये सिंपल फॉर्म में आ गया। माइनस को बाहर कर लिए, माइनस 1 बाई जेड का लॉग z प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब माइनस लॉग z को कितना लिख सकते हैं, लॉग 1 बाई जेड प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, माइनस लॉग z बराबर लॉग 1 बाई जेड, फॉर्मूला है लॉग का, मान बैठा दीजिए। लॉग 1 बाई z का वैल्यू है e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस माइनस 1, यही आंसर हो गया। हो गया। मिटाए। जी सर।
और एक सवाल है, फाइंड इंटीग्रल ऑफ x dx x plus 1 to the power 1/3। ठीक है, लेट I is equal to x dx x plus 1 to the power 1/3। पावर जो है यहाँ पे रेडिकल में 1/3, तो आप क्या कीजिए, इसको पुटअप कीजिए, x plus 1 बराबर पावर 1/3 है, तो यहाँ ZQ लिए, क्योंकि जब यहाँ पे ZQ को रखेंगे, ठीक है, x plus 1 के जगह पे ZQ और उसका पावर 1/3, पावर में पावर से गुना होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Z, सिंपल फॉर्म में आएगा, x plus 1 बराबर ZQ, और यहाँ से x का हो गया dx, 1 का तो 0, और ZQ का कितना होगा 3Z² इंटू dz। तो dx का मान तो हम लिख देंगे, इसका भी मान लिख देंगे ZQ, एक x बच गया, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, also x बराबर कितना होगा ZQ माइनस 1, वैल्यू यहाँ डालिए, x के जगह पे ZQ माइनस 1 और dx का वैल्यू 3Z² dz और x प्लस 1 का वैल्यू ZQ टू दी पावर 1/3। ZQ माइनस 1 3Z² dz, और ये पावर में पावर से गुना होगा, कट जाएगा, बचेगा Z, एक Z कैंसिल हो गया, 3 कांस्टेंट है, ये बाहर कर लिए, यहाँ Z बचा हुआ, Z का गुना ZQ से तो Z4, फिर Z का गुना 1 से तो Z dz, इंटीग्रेट कीजिए, 3 Z4 का कितना होगा Z5/5 और Z का Z²/2 और प्लस सम कांस्टेंट, Z का मान बैठा दीजिए, Z का मान देखो कितना होगा, ZQ बराबर लिए हैं x प्लस 1, यानी कि Z बराबर x प्लस 1 का पावर 1/3, हाँ इसका पावर 5 है, एक जगह हम करके दिखा रहे हैं, Z का पावर 5, ये Z का मान तो इतना आएगा, और Z का पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 टू दी पावर 1/3 और उसका पावर 5, यानी कि होगा x प्लस 1 का पावर 5/3, 3 और Z5 का वैल्यू आएगा x प्लस 1 टू दी पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस Z², तो उसी तरह से यहाँ Z बराबर इतना है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि Z² का वैल्यू आएगा x प्लस 1 का पावर 2/3 और डिनोमिनेटर में 2 है, प्लस C, इसको मिटा लीजिएगा, ये समझाने के लिए बताए थे। हो गया,
हो जाएगा तो बोलिएगा जल्दी से। हो गया सर। समझ में आ रहा है ना? जी सर। शदाब तुमको? सर आ रहा है सब। अपने से बनाया नहीं कुछ? उसके बाद सवाल है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है। ये आपको पूछा कब है? इसका लिखा हुआ नहीं कुछ है। चलो मान लो लेट माना कि इसका इंटीग्रल जो है आई के बराबर है। अब देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक नियम बताए थे सब्स्टिट्यूट करने का। अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब हम लोग पुटअप करते हैं एक्स बराबर ए टैन थीटा। ठीक है, एक्स बराबर ए टैन थीटा। लेकिन हम लोग को देखे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर और ए के जगह पे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर जो है 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसी फॉर्म का, लेकिन ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो पुटअप करेंगे एक्स बराबर ए के जगह पे तो 1 आ गया है, तो यहाँ ए के जगह पे 1 डालेंगे तो बचेगा क्या, टैन थीटा। यानी कि इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू टैन थीटा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। तो यहाँ से dx निकल गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कितना हो जाएगा, dx का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x के जगह पे टैन थीटा, ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 का होल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई टेन थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके जगह पे लिखेंगे और उसका पावर 2 है, यानी कि कितना आएगा, सेक टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, सेक टू द पावर 4 थीटा। ये कट जाएगा, सेक स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा डी थीटा बाई टेन थीटा इंटू ये सेक स्क्वायर बचेगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम जो है वैसा ही रह गया। इसको लिख सकते हैं ऐसे, डी थीटा और टेन थीटा को लिख दिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर को लिख दिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, कॉस क्यू ऊपर चल जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा।
डी थीटा, ठीक है। अब ये सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व करें। साइन कॉस में है तो सिंपल है, हम लोग मान लेंगे फिर से, माना कि साइन थीटा इज इक्वल टू जेड, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा बराबर डी जेड। एक ही सवाल में दो दो बार सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऐसा हो सकता है। अब डी जेड को लिखने के लिए कॉस थीटा डी थीटा चाहिए, तो इसको लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर में कॉस से गुना करेंगे कॉस क्यू आ जाएगा, अब बटे साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाई साइन थीटा। अब मान बैठा दीजिए 1 और साइन थीटा को क्या माने जेड, ये हुआ जेड स्क्वायर, और कॉस थीटा डी थीटा कितना है डी जेड, और साइन थीटा कितना है जेड, इतना आ गया। यहीं पे मिटा दे रहे हैं, ये आई का ही मान निकल रहा है। इंटीग्रल ऑफ, इसको दो पार्ट में कीजिए, 1 बाई जेड और माइनस जेड स्क्वायर बाई जेड। जेड स्क्वायर बाई जेड कितना होगा जेड डी जेड। 1 बाई जेड का कितना होता है लॉग जेड, और जेड का क्या होगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट लॉग, और जेड का वैल्यू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सी। लेकिन आंसर तो हमारा एक्स में होगा ना, सवाल तो एक्स में था, तो यहीं पे लिख दीजिएगा फिर जहां पे थीटा का वैल्यू कितना है। देखिए हम लोग माने थे एक्स बराबर tan थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होगा tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख दिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, यानी कि जहां जहां थीटा है वहां पे tan इनवर्स एक्स डाल देंगे। चेंज भी कर सकते थे, क्लियर है, या तो कंप्लीट इसको एक्स में ला देंगे, तोड़ना पड़ेगा इसको इनवर्स वाला फार्मूला लगा के, और नहीं तो बस यही छोड़ देंगे थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स डालेंगे सारा फंक्शन एक्स में आ जाएगा। हो गया। जी सर। एक अंतिम सवाल बनाइए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। फाइंड इंटीग्रल ऑफ tan x बाई अंडर रूट 5 प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स।
बीच में अमरजीत गायब हो गया, कहाँ चले गए? इशू हो गया, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ऑनलाइन जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होते रहता है। ऑनलाइन में तो देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट स्टार्ट करके और उसका नाश्ता उस्ता करते रहता है, ऑनलाइन चलते रहता है, यही स्थिति है। जहाँ पे स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, कितना बताए मतलब सर? क्लास करना है जैसे तीन सर चार इसको सवाल हो रिकॉर्डेड कर गया, दीजिएगा। वो तो कर ही दे रहे हैं। जब तक 12 वाला पोर्शन चल रहा ना, जी जब तक 12 वाला पोर्शन चल रहा है तब तक ये यूट्यूब पे एकदम फुल्ली सबको दिखाई पड़ेगा, और प्योरली जब बीएससी में पहुंचेंगे वहां से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये 12 वाला ओके। पोर्शन है, सब 12 में पढ़े हैं, इसलिए इसको जो है बिल्कुल ओपन किए हुए हैं। इंटीग्रल का आप देख रहे हैं कि जितना भी वीडियो है सबके लिए। देखो इसको मान नहीं सकते, इसको जब मानेंगे ना तो ये 10x का डिफरेंशिएशन जो है सेक स्क्वायर में जाएगा। सेक स्क्वायर हमारे पास है नहीं ऊपर में, तो इसको जो है साइन कॉस में बदल दीजिए। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स अंडर रूट 5+9, और 10x के जगह पे साइन बाई कॉस, स्क्वायर में तो स्क्वायर में आएगा, इंटीग्रल ऑफ और ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, अंदर में जोड़ लीजिए, एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स dx। ऊपर वाला का जो रूट है इसका रूट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बीच में प्लस है तो रूट निकालने में दिक्कत, लेकिन इसका रूट आ जाएगा। तो नीचे में कॉस स्क्वायर का रूट कितना होगा, रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर हटेगा, यानी कि कॉस स्क्वायर का रूट कॉस एक्स होगा। ये देखो नीचे में है और नीचे में कॉस एक्स, ये नीचे और नीचे वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन एक्स बाई अंडर रूट 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको यहाँ पे सोचना है कि क्या किया जाए। तो ऊपर में साइन है तो नीचे में अगर कॉस को हम मान लें तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन में होता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है तो इसको क्या कीजिए, साइन में कॉस में चेंज कर दीजिए। साइन एक्स बाई 5 कॉस स्क्वायर एक्स 9, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और dx छूट जाता है कभी कभी, dx दे दीजिएगा। साइन एक्स बाई 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन एक्स ये है 9 पहले लिख दिए, और 9 कॉस स्क्वायर में 5 कॉस स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब सब्स्टिट्यूट अंडर कीजिए। अच्छा रूट के अंदर था ना, ये रूट के अंदर है। ऐसा करो ना, 4 भी कॉमन ही निकाल लो एक ही बार। 4 को बाहर कर रहे हैं, क्या बचेगा, यहाँ तो कॉमन है नहीं तो डिवाइड करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
dx। ये 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 कांस्टेंट है। साइन x ये बिल्कुल आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, अंडर रूट 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स को कुछ मान लीजिए, पुट कॉस एक्स बराबर जेड, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स छूट गया, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। दिख रहा नीचे, नीचे दिख रहा जी? जी सर। मान बैठा दीजिए, 1/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे का वैल्यू माइनस डी जेड है, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और कॉस को हम लोग क्या माने, जेड। इक्वल टू, इस माइनस को बाहर कर लिया, -1/2 इंटीग्रल ऑफ डी जेड बाई अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? जेड को समझ दो एक्स है तो डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, अंडर रूट कांस्टेंट को ए लिख लिए, और ये जेड है तो एक्स, तो डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के जगह पे जेड 1, इसका कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए के जगह पे 3/2, -1/2 साइन इनवर्स, ये पलटेगा तो 2/3 जेड प्लस सी, -1/2 साइन इनवर्स 2/3, और जेड को क्या माने थे, कॉस एक्स, और प्लस सी। कितना आया इसका आंसर? हो गया? यस सर। चलो, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ, इस पर बहुत सारा सवाल बता दिए। अब अगला टॉपिक आइए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक बच गया है पार्शियल फ्रैक्शन। अब 12 में जाएंगे, 12 वाला मतलब समाप्त हो जाएगा, 12 वाला तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद हम लोग बीएससी वाला में चल जाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका फार्मूला भी आप 12 में पढ़े हैं। इफ u and v are function of x, ये दोनों x का फंक्शन है,
यानी कि x बदलेगा तो u भी बदलेगा, v भी बदलेगा। देन इंटीग्रल ऑफ u इंटू v dx, u फर्स्ट फंक्शन लिए और v को सेकेंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो चूंकि x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इनटू dx, यही फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा, मान लो इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये क्या किया है, साइन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और फिर ये जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। दो नंबर जब रेसिप्रोकल होगा, a इज रेसिप्रोकल, a अगर रेसिप्रोकल है b का, इसका मतलब है कि a और b का प्रोडक्ट जो है 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखो, फिर से देख लो, साइन का ये डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक फंक्शन मिलेगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। हम शुरू में बताए थे कि ये केवल एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इंटीग्रेशन का। और dx भी एक सिंबल है जो बताता है कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, x के रिस्पेक्ट में। और इंटीग्रेट भी किसके में किए, x के रिस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों गायब हो जाएगा, बचेगा केवल फंक्शन। और ये जब गायब होगा तो ये अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि ये है, ये बता रहा है क्या कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों मिलके क्या हो गया, 1, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो जो फंक्शन है वही बचेगा। तो ये सब जगह लागू होता है, खासकर पार्ट 2 में जब जाइएगा तो डायनामिक्स इस सब में ज्यादा यूज होगा। इसको प्रूफ किए हो कभी, यस ये सर, कैसे 12th में। फॉर्मूला आया, क्या है प्रूफ? सर याद नहीं है। लेट fx and gx are two function of x। x का दो फंक्शन, ठीक है। we have differentiation of fx into gx। तो डिफरेंशिएशन में तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये दो फंक्शन हो गया, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि u इंटू v। u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले u लेते हैं पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा है gx ना, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा फंक्शन को कांस्टेंट लिए और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन है, fx। जिस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उस तरह से डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारा x का ही फंक्शन है।
पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इस फंक्शन को लिख दिए और इंटीग्रेट किए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इधर भी पूरे फंक्शन का इंटीग्रल, तो एफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स। ये पूरा पहले फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन था और इसको इंटीग्रेट किया है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या किया, इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये दोनों मिलकर वन हो गया, केवल फंक्शन बचेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्लियर है ये, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन गायब, केवल फंक्शन बचा। ये गायब होगा तो ये अपने आप गायब हो जाएगा। क्लियर है, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। जी सर। अब यहाँ पे दो फंक्शन था, पहला फंक्शन का इंटीग्रल, ये पहला फंक्शन है, इसका इंटीग्रल प्लस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, इसको भी इंटीग्रेट कर दिए और इसको भी इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, जी सर। अब यहीं पे आपको सेट करना है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख रहे हैं पहले, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ जी एक्स और इंटू डी एक्स बराबर, ये लिख दिए और इसको इसको और इसको एक तरफ। तो जब हम इसको पहले लिख देते, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस, ये लेफ्ट साइड में आया तो नेगेटिव, यानी कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, इतना आया। इसको फिलहाल वन मान लो। नाउ वी पुट, हम लोग पुटअप किए u बराबर एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स को क्या मान लिए, u, क्योंकि u भी फंक्शन था x का, एफ एक्स भी क्या है, x का फंक्शन है, v जो है वो भी x का फंक्शन है, gx भी x का फंक्शन है। तो u मान लिए एफ एक्स को एंड डिफरेंशिएशन ऑफ gx, gx का जो डिफरेंशिएशन है उसको भी माने, gx का डिफरेंशिएशन उसको भी माने। इसलिए gx का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो gx का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर दिए। तो चूंकि x का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में, तो इधर भी करना पड़ेगा। और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये तो हटकर वन हो गया, बचेगा कितना, केवल gx। gx बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ v dx। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1। जब हम लोग पुटअप करेंगे u बराबर एफ एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ gx बराबर v, तो इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रल का साइन, एफ एक्स को क्या माने हैं, u, और डिफरेंशिएशन ऑफ gx, डिफरेंशिएशन ऑफ gx इसको क्या माने हैं, v माने हैं, इंटू dx बराबर एफ एक्स है u
जी एक्स का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, इंटीग्रल ऑफ वी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल का साइन, इसको पहले लिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स का मान क्या है u, उसके बाद क्या बचा जी एक्स बराबर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो इसका वैल्यू लिख दिए d बाई डी एक्स, एफ एक्स के जगह पे u, जी एक्स का वैल्यू लिख दिए इंटीग्रल ऑफ v dx, और बचा क्या dx इंटू dx। यही फॉर्मूला हम लोग को है बाई पार्ट्स का। क्लियर है? जी सर। चलो फॉर्मूला तो प्रूफ कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, u को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, और v को मानते हैं सेकंड फंक्शन। जब हमको सवाल देगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे है, यानी कि कौन हाईलाइट होगा लग उसके, हाँ उसको यूज करके to choose first or second function, we use the word islet। फिर जहाँ पे i का मतलब है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कैसा दिखेगा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह का आएगा। दूसरा एल स्टैंड फॉर, यानी कि एल जो है डिनोट करेगा लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x इस तरह का आएगा, बेस में e है। ए डिनोट करता है अलजेब्रिक फंक्शन को, अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल टाइप का जो होगा, जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और भी बहुत सारा। और टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मतलब हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह का फंक्शन आएगा। और ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक और तरीका है बाई पार्ट्स का, बता देंगे आगे, इसको और छोटा करके बना सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा सा थ्योरी को एक्सप्लेन किए। अब एक छोटा सा सवाल देखो, फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स ई एक्स
इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस तरह का मान लो दे दिया। ये हो गया। यस सर। अब इसमें देखो फंक्शन को पहचानेंगे, ये किस तरह का, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये किस तरह का फंक्शन है? जल्दी बोलो। अलजेब्रिक ये तो क्लियर है। अलजेब्रिक अलजेब्रिक हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन में एक्स एक्स स्क्वायर इस तरह का आएगा, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ देख लो, पहले अलजेब्रिक आता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकेंड फंक्शन। वैसे आप सीधा याद रखिएगा, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन जो है कुछ टर्म के बाद जो है, यानी कि कुछ सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे और निकालेंगे तो देखते हैं फाइनली जो है 0 हो जाता है। लेकिन एक्स का डिफरेंशिएशन कभी समाप्त नहीं होता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन डिक्रीज करता है, यानी कि लास्ट में जाके वेनिश कर जाता है, 0 हो जाता है, वैसे फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ये सबसे सही तरीका है। और जिसका डिफरेंशिएशन चलते रहता है तो वो सेकेंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। दूसरा, जिसका इंटीग्रेशन एकदम क्लियर है, आपको उसको पता है कि इसका इंटीग्रल इतना होगा, उसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, और बाकी जो बच गया फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ तो फर्स्ट फंक्शन एक्स को ले लिए और ई एक्स को सेकेंड फंक्शन इसके अनुसार। लेकिन हम क्या बताएं कि जिसका डिफरेंशिएशन गायब हो जाता है सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव के बाद, उसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए 0 हो जाएगा। और जिसका इंटीग्रल क्लियर हो, जिसका इंटीग्रेशन वेल नोन हो, उसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। ठीक है, आइलेट हो या ना हो उससे मतलब नहीं, उसको भी ध्यान में रखकर बना सकते हैं, और नहीं तो जनरली आइलेट यूज किया जाता है। चलो, फॉर्मूला हम बता दिए थे, क्या था? फर्स्ट फंक्शन पहले और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है? एक्स। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, और लास्ट में dx। एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, एक्स आंसर का आ गया इंटीग्रल एक्स। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स का इंटीग्रल एक्स होगा और प्लस सम कांस्टेंट। एक्स कॉमन आ जाए, ई पे पावर है। हाँ, निकाल लो, इसको याद ही रखोगे, ये बहुत बार यूज होगा। दूसरा सवाल, ये बिल्कुल सिंपल सवाल दिए, असाइनमेंट में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये अपने से हम दे दिए जो आप 12 में बनाए। असाइनमेंट में डायरेक्ट जो है साइन इनवर्स से स्टार्ट किया है। चलो, यहाँ 2 फंक्शन है, एक और ये दूसरा, और फंक्शन को पहले पहचान लेंगे। ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो अलजेब्रिक पहले आया, ट्रिगोनोमेट्रिकल बाद में। ठीक है, तो जो पहले आया उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आया वो सेकेंड फंक्शन। हम क्या बताए थे? जिसका डिफरेंशिएशन जो है कुछ टर्म के बाद गायब हो जाए, यानी कि सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव जाते जाते, फोर्थ डेरिवेटिव जाते जाते गायब हो जाए। तो देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x
और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन गायब हो जाता है, तो यही बनेगा फर्स्ट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन गायब नहीं होता है, साइन का कॉस का माइनस साइन, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, साइन कॉस आते जाएगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन गायब हो जाता है सेकेंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव के बाद, वही बनेगा फर्स्ट फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। दो सवाल हम बिल्कुल पूरा फॉर्मूला लिख के बता दिए, आगे जो है डायरेक्ट कर देंगे। फिर इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद क्या है इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इनटू dx। ये बिल्कुल जैसा फॉर्मूला था वैसे लिखे। एक्स स्क्वायर साइन का इंटीग्रल कितना होता है माइनस कॉस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस dx, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकला, x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, वैसे ही मानेंगे ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। कट गया क्या? कट गया जी? नो सर। दिख रहा ना कि छोटा हो गया बहुत? ठीक है सर, बना लिए। दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। यस सर। बराबर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रल एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स और 2 और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस एक कांस्टेंट, ये आया आंसर। ठीक है, बाई पार्ट्स वाला स्टार्ट किया है, कल इस पर और सवाल बताएंगे, आज यही छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल इस पे सवाल आगे बताएंगे। आप लोग को असाइनमेंट भेजा हुआ है, आप उसको अपने से ट्राई कीजिएगा जितना बनता है, ठीक है। लिख लिया ना सब आप लोग? जी सर। चलो बंद कर रहे हैं।